मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अफसर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के मजहबी मकामात को निशाना बनाया। इल्ज़ाम तराशी से भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री रसाई दी। भारत का इल्ज़ाम कतई बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन के बैनुल अक़वामी महकमे के वज़ीर लियो जियानचाओ से मुलाकात। DPMFM ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और उसके बुनियादी मफाद के मसाइल के लिए चीन के मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा कि दोस्त की हैसियत से चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान के सियासी जमातों और CPC के दरमियान रवाबित को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तेफाक। मार्का हक ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। कौम को मुसल्लह फ़ौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में डॉक यार्ड के दौरे पर पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि बरी और फ़ज़ाई पिटाई के बाद दुश्मन हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत न कर सका। हम अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। राफेल का हशर देखकर भारतीय जहाज़ और विक्रांत मैदान जंग से भाग निकला। ISPR के मुताबिक PNS तैमूर आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी उनके साथ मौजूद थे। पाक भारत जंग के बाद वफाकी काबीना का आज पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोपहर 3 बजे इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पाक भारत कशीदगी के अमूर का जायज़ा लिया जाएगा। मुआरके हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। मुल्क में शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर मजीद 4 रोज़ रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 24 मई तक जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी गर्मी मामूल से ज़्यादा होगी। अवाम घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें, धूप से बचें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। उधर गर्मी बढ़ने के साथ लाहौर, कराची, हैदराबाद समेत शहर लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से शुरू करने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर के मुताबिक छुट्टियों से कबल स्कूल्स के औकात कार में भी तब्दीली कर दी गई। सरकारी स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। वालिदैन, तलबा और असातिज़ा से हीट वेव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। मरीम नवाज़ शरीफ ने सुबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मुशीर को शानदार खराज तहसीन पेश किया और उनकी सफारती खिदमात को सराहा। मरीम नवाज़ का कहना था कि पंजाब हुकूमत बरतानिया के साथ इश्तराके कार को मज़ीद वुसअत देने और ताउन के फ़रोग़ के लिए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तश्कील और अमल दरामद पर गौर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने फेडरल PSDP में बलोचिस्तान की तरजीहात पर ब्रीफिंग दी। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जज्ब और 100% एलोकेशन ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत मुआरके हक के दौरान 92 न्यूज़ की नशरियात की मोतरे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का 92 न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस का दौरा। मुआरके हक के दौरान शानदार कवरेज पर 92 न्यूज़ को खिराज तहसीन पेश किया।
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने अपनी रिवायात के मुताबिक रियासत का बयानिया बेहतरीन अंदाज में पेश किया। 92 न्यूज़ ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की जो कौमी वफाद के मुताबिक थी। मुबारक हक़ के दौरान 92 न्यूज़ ने मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। तमाम स्टाफ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमा यकजा करने की फवाद चौधरी की दरख्वास्त। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मामला वापस हाई कोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। अदालत मामले पर दोबारा समाअत करके स्पैकिंग ऑर्डर पास करे। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिद जाफर के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। नूर मुकदम के वकील शाह खावर ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि केस में बहुत से हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हैं। तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर दलाइल देने की ज़रूरत नहीं। केस में 1 बजे तक वक्फा। सिंध हाई कोर्ट में खजी ग्राउंड में तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर मेयर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। KMC की जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। TMC नाज़माबाद ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। PTI वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब का PTI रहनुमा असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टाइगर्स को तसल्ली देने के लिए बाने PTI की रिहाई की तारीखें दी जा रही हैं। PTI को हवाई फायर करने की ज़रूरत होती है वरना उनके टाइगर्स खुद उनको खा जाते हैं। अज़मा बुखारी ने फैसल वावड़ा को जहनी मरीज और सस्ता शाहरुख खान करार दे दिया। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। कहा जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामानी मुशावरत ही नहीं की। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई। वकील बाने PTI इदरीस अशरफ ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के मियाद का नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं। जजेस के माबैन अलग अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आप ये कहना चाहते हैं कि जजेस ट्रांसफर के अमल में आर्टिकल 25 को सामने रखा जाए। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। पंजाब के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से शुरू करने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर के मुताबिक छुट्टियों से कबल स्कूल्स के औकात कार में भी तब्दीली कर दी गई। सरकारी स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। वालिदैन, तलबा और साथीज़ा हीट वेव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियों पर चीन का भारत को मुंह तोड़ जवाब। चीन का मोहम्मद डैम के तामीरी काम में तेजी लाने का फैसला। चीनी मीडिया का कहना है भारतीय धमकियों पर चीन ने पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया। मोहम्मद डैम पर कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी मोहम्मद हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले साल मुकम्मल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक इन डाउन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। कहा बगैर रजामंदी के निजी मनासिर और AI से बनाई गई जाली वीडियोस का फैलाव जुर्म होगा। व्हाइट हाउस रोज गार्डन में मुनक्कदा तकरीब में खातून अव्वल मेलेनिया ट्रंप भी मौजूद थी जिन्होंने इसे खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ट्विटर ने फ़ोन कॉल पर बताया उन्हें मेलेनिया बेहद पसंद हैं और वो उनका एहतराम करते हैं। ये कानून दोनों जमातों की हिमायत से मंजूर हुआ है। इसराइल ने गजा पर फजाई हमले तेज कर दिए। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से नासिर अस्पताल का अद्वियात स्टोर करने वाला गोदाम तबाह हो गया। सयूनी फोर्सेस ने खान यूनिस में जबरी इनखला के अहकामात जारी कर दिए। हजारों फलस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। अरब मीडिया के मुताबिक बमबारी के बायस 4 रोज में 1 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। उधर यमन के हौजियों का इसराइल की हीफा बंदरगाह पर समंदरी नाकाबंदी का ऐलान। हौजी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा कि जो भी जहाज उस बंदरगाह पर मौजूद है या वहां जाने वाला
वाला है वो अब निशाने पर होगा। ये इकदाम इसराइल और गजा के दरमियान जारी जंग के रद्द अमल में किया गया है। इसराइल के गजा पर हमलों के जवाब में मजीद सख्त कार्रवाइयां करेंगे। और अमरीकी सदर ट्रंप के साथ बढ़ती कशीदगी के बाइस चैनल CBS न्यूज़ की सरबराह मुस्ताफ़ी। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वेंडी मैकमाहोन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वेंडी मैकमाहोन ने एक याददाश्त में गुज़श्ता महीनों को मुश्किल करार दिया। कहा इदारे के मुस्तकबिल के हवाले से उनकी सोच और कंपनी की पॉलिसियों में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो चुका। भारतीय फौज के कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बयान पर बीजेपी रहनुमा विजय शाह की माजरत मुस्तरद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नासेबा रिमार्क्स पर नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी टीम कर्नल सूफिया के खिलाफ बीजेपी रहनुमा के हत्या के अमेज रिमार्क्स की तहकीकात करेगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि तीनों अरकान में से एक भी मुतल्लिका रियासत से नहीं होना चाहिए। नई JIT में एक खातून ऑफिसर का होना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क्स दिए कि विजय शाह ने इंतहाई गलीज और बेहुदा जबान इस्तेमाल की, इससे लोगों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। भारतीय फौज की कर्नल सूफिया